न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, अपना फर्ज निभाना, दूध का कर्ज चुकाना, दूध के कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, अपना फर्ज निभाना। आर का तिवारी उस नए वाले कैदी को लेकर के आओ। देखो 302 का मुजरिम है। जी हाँ सर। इसे 12 नंबर बैरक में डाल दो जिसमें साला बिरजुआ बंद है। ठीक है सर। हम सुबह होते ही इसका चालान लेकर कोर्ट जाएंगे, समझ रहे हो ना? जी हाँ सर। इससे भी कुछ चाय नाश्ता करा दो। ठीक है सर। और तुम लोग कुछ खा लो, सुबह सही से ही हो। ठीक है सर। पहरा कड़ा होना चाहिए, सो नहीं जाना, समझ लेना। तब तक नहा धोकर तैयार के मैं आता हूँ। ठीक है सर। वेरी गुड। आज कई साल हो गए जेल की सलाखों में, न जाने मेरी पत्नी कहाँ होगी, न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। आज मुझे अपने परिवार की याद आती है, आज मुझे अपने पत्नी की याद आती है। किस साल में होगी, कहाँ होगी। रखा गरीबी सो में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कहीं डगमगाए कश्ती, कहीं खो गया किनारा, रखा गरीबी सो में हरदम। ये हमारी बदनसीबी जिंदगी तो यार क्या है, ये हमारी बदनसीबी जिंदगी तो यार क्या है। ओ कदम कदम पे जीते मैं, कदम कदम पे कोई भी के खेले खेले जब बातों की बाजी, कोई भी के खेले खेले जब बातों की बाजी, जिसे मौत ने न पूछा, जिसे जिंदगी ने मारा, लगा गई पिछोड़े घर। ये हमारी बदनसीबी जिंदगी को यार क्या है, ये हमारी बदनसीबी जिंदगी को यार क्या है। ओ कदम कदम पे जीते मैं, कदम कदम पे खाना, पता करे कौन मेरे भाई है, कौन मेरे भाई, मेरी तरफ से तुम्हें जेल की सलाख में कौन का सुबह रहा मेरे भाई। अच्छा मेरे मालिक, ये तो हमारे गांव के बिरजू भैया की आवाज है, लेकिन यहाँ कैसे बिरजू भैया। तो बिरजू भैया कहो कैसे तुम आ गए, बिरजू भैया।
मेरे भाई तो मेरी सच्चाई जानना चाहता है, तो मेरी हकीकत जानना चाहता है, आखिर जेल में क्यों रह रहा मेरे भाई? सुन मेरे भाई मेरे साथ क्या हुआ? तो क्या कुन्ना चाहता कना क्या तो क्या कहो कुन्ना चाहता कना चलिया ना पला गनी को सहते हुए मार डाला बहन को वो प्रधान। मार डाला बहन को वो परिधान में चलिए ना पड़ा जब को सहते हुए मार डाला बहन को वो परिधान में। मेरे भाई प्रधान को ने मिलकर मेरी बेटी का बलात्कार किया। राज खुल जाने के कारण हत्यारों ने एक मासूम जैसी बच्ची को मार डाला और खून के झूठे जामे प्रधान देशमुख ने मुझे जेल करा दिया। आज 5 साल होगी, आज 5 साल की जेल शलाखे में खून का आंसू बहा रहा हूं। मेरी उम्र कैद के सजा हो गई मेरे भाई। न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, न जाने मेरी पत्नी कहाँ होगी मेरे भाई। आज पत्नी की याद करके जेल में रो रहा हूँ। बिरजू भैया वो प्रधान नहीं बल्कि शैतान है। आप भी जैसे हमारी भी कहानी है। हमारे बापू देशमुख प्रधान यहाँ काम करके थे। एक दिन उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और प्रधान जी की हवेली में जा पहुंचा तो मैं क्या देख रहा हूँ, प्रधान देशमुख अपने गांव की भगवान की मूर्तियां वो हमारे हाथों विदेशों में बेचना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उसने हमारे बापू को गोली मार दिया। उसी के केस में मुझे अजय राणा ने जेल करार दे दिया। बिरजू भैया आज के 10 साल पहले मेरे गांव में चोरी हुई थी। उस मंदिर की चोरी कराने वाला प्रधान था। हाँ भैया उसी रात वासुदेव नाम के पुजारी की हत्या हो गई थी। हाँ भैया सारे गांव में खलबली मच गई थी। भगवान शंकर, भगवान गणेश, मां पार्वती की अशुद्धात की मूर्तियां प्रधान ने चुरा था। जी भैया जब वो भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान को कैसे छोड़ेगा मेरे भाई? हाँ भैया प्रधान कोटेदार जैसे इंसान अगर हमारे गांव में रहेंगे ना तो एक न एक दिन ये स्वर्ग जैसा गांव शमशान घाट बन जाएगा। बिरजू भैया अगर कोई तो उपाय निकालो कि प्रधान और कोटेदार की गुलामी की जंजीरों से हमें आजादी मिले। बिरजू भैया मेरे भाई ये सेंट्रल जेल हजारों कैदियां खून के आंसू बहा रहे हैं। इस जेल में आंसू बहाने के सिवाय क्या कर सकता हूँ? एक बेबस लाचार, एक कटी पतंग तला हूँ मेरे भाई। बिरजू भैया अगर उन्हें रोका न गया तो हमारे गांव का हर एक नौजवान उनके जुल्मों का शिकार होगा। हर घर की बहन बेटियां सुख चैन की नींद नहीं सो पाएंगी। आखिर कोई तो उपाय होगा जो हमें उनकी गुलामी की जंजीरों से आजादी मिले। आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारी एक बागी बनना होगा, हाथ में बंदूक उठाना होगा। हाँ भैया जुल्म और अन्याय के खिलाफ सियासत की जंग लड़नी होगी मेरे भाई। तो नहीं इस सुझाव मेरे भाई सुन मेरे भाई, तो जो जेल से भागना चाहती ना वरना फांसी के तख्ते मर चढ़ना पड़े, ढूंढने से मिलेगी दवाई। आजादी का नाम दिला के मेरे खून में बम्बा लगाई। क्या देखते मेरे भाई, मौका अच्छा है, काली रात है, काली रात फन का फायदा उठाए। क्या तो बंदा गोली चला दूंगा।
चल मेरे भाई निकलते हैं और मेरे साथ आओ। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अरे वाह, कभी कभी पुराने गाने सुन लो तबीयत खुश हो जाती है, और अब के जमाने के गाने हैं सुन लो तो मूड गड़बड़ हो जाता है। कहते उठाओ लहंगा जरा बेना डुला दी, ये भी साला कोई बेना डुलाने की जगह है कि नहीं? कहो तिवारी का हो गया, काहे इतना घबराए हुए? सर सर बहुत बुरा हो सर। अरे तो हमारी जिंदगी में अच्छा होता ही कब है? जब तक हमने वर्दी पहनी है ना, विश्वास मानो समझ लो कि आफत मोल ली है। ना ही समय से खाना और ना ही तो कभी समय से नहाना है, समझ रहे हो ना? कभी कभी तो साहिबान हमसे रूठ जाती है, कहती है तुमने मुझसे परसों वादा किया था कि संडे के दिन हम तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाएंगे। क्या करे यार, हर इंसान परेशान तो अपनी बीवी से है। चाहे जितनी साड़ियां खरीद दो, चाहे जितने गहने ले दो, लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। और तुमने कहावत सुना है क्या सर? मंदिर का घंटा रंडी का कोठा। हम पुलिस वालों की ड्यूटी लगती 24 घंटा। कभी कभी तो खाने पर बैठो और फोन आ जाता कि फला जगह मीटिंग थी या कोई समारोह था, वहां दंगा हो गया है, सारी फोर्स तो लेके पहुंचो, नहीं तो सुबह जवाब देते नहीं बनेगा, खाना भी छोड़ना पड़ता है कि नहीं? क्या बात, तुम तीनों बहुत परेशान हो, क्या बात है? सर वो करण और बिरजू सर, वो सर भाग गए सर। तुम तले तीनों दिन में पी रखे हो क्या? वो दोनों सचावता थे। अरे तीनों तो मुजरिम, तीनों कोर्ट ले जाना था। अगर वो यहाँ से निकल गए तो उनके साथ साथ हमारी वर्दी उतर जाएगी। वो किस तरफ गए हैं? सर चप्पल कर गए। तो खड़े खड़े मेरा मुंह कह दे, उनका पीछा करो। लगता है जेल की लाल बत्ती जल गई है, आज पुलिस चल भाग। हमारा तो बस का चावल दे। पुलिस से बचना नामुमकिन है। लगता है पुलिस के गोली से मारे जाएंगे। बचने का एक तरीका बताए, चले पहाड़ी से नदी में कूद जाते हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये साले चंबल नदी पार कर चंबल पहुंच गए, अभी हमारे हाथ नहीं आएंगे। सर तुम तीनों इतना करो, इसी वक्त थाने पहुंचो। जी सर। थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो। क्यों नहीं? लाकअप का ताला तोड़ देना, मैं लिख कर दूंगा कि वो हमें चकमा देकर निकल गए हैं। ठीक है सर। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये दोनों प्रधान जी के जाने दुश्मन थे। ये मनहूस खबर मैं प्रधान जी के पास लेकर जा रहा हूँ। थाने पहुंचो, मैं प्रधान से मुलाकात कर। क्या हुआ? क्या हुआ? टोटे ना भैया, हटो प्रधान जी रो। सर बहुत परेशान नजर आ रहा, क्या बात? प्रधान जी सब गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ? जो तुम्हारे दोनों जाने दुश्मन थे ना। कौन? बिरजू करण। क्या मर गए क्या? अरे मर जाते तो अच्छा था। तो क्या हुआ? वो साले दोनों लाकअप से भाग गए। करण बिरजू भाग गयो बाबा। अब प्रधान जी गयो। कहाँ गयो? ऊपर गयो, कोटेदार मुँह गयो, ऊपर गयो, दरोगा मुँह गयो, ऊपर
गए हो करण बिरजू भग गए हो। क्या काले काले घोड़ो, क्या लंबे लंबे घोड़ो, क्या लंबी लंबी पूछो मन ने अपने आगू जब भग गए। मुनीम हाँ। ये बता, क्या तूने उन दोनों को सच में भागते देखा? हाँ, मन ने अपनी आंखों से भागते हुए देखा करण बिरजू को। क्या काले काले घोड़ो, क्या लंबे लंबे घोड़ो, क्या लंबी लंबी पूछो मन ने अपनी आंखों देखा बाबा। और ये बता, हाँ। तूने उन दोनों कहाँ देखा है? टीवी पर। टीवी। भोसड़ी के जले पे नमक छिड़कता साला चिरकुट कहीं का। ओ प्रधान जी, क्या है मैं सोच रहा था कुछ दिनों के अपने ट्रांसफर करा लूं क्या? सर? कैसी बात करते हो? जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता। अरे सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है, क्या? वो साले भाग के चंबल पहुंच गए हैं। अगर चंबल पहुंच गए हैं तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, ये मेरा वादा रहा। मैं भी यही चाहता हूँ प्रधान जी। क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्यों? वो मुझे कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करना है ना, ओ। नहीं तो मेरी वर्दी लफड़े में आ हाँ, जाएगी। जाइए जाइए। अच्छा कोटेदार, थोड़ा हम जल्दी में हैं। ये तुम्हारा चाय नाश्ता हम फिर कभी देखेंगे। हाँ, हम चलते हैं। कोटेदार, क्या है? तुम्हारा दोस्त कहर सिंह में रहता रहता है। जाओ उससे मिलो, बता दो जहां भी करण बिरजू हो पकड़ कर मेरे हवाले करे। जाओ। प्रधान जी थप्पड़ खिया दिया। यही लायक तू है। धिनचक लड़ गई, खुशी हो गई, हंसो साला, यही लायक तू है। चल। क्या बात कोटेदार, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अरे बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया है? सुनो तो, भगा है जेल के बिरजू, सुनो तुमको सुनाता। भगा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता हूँ। और धड़कता दिल मेरा धड़ धड़ के हकीकत सब बताता। या पीछा पुलिस ने पकड़ उसको नहीं पाई। ओ आया है नीचे चम्मल में, सुनो सच सच बताता। देखो कोटेदार, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अरे भोला किसान का बेटा करण और बिरजू, ये दोनों पुलिस को चकमा देकर के जेल से फरार हो निकले। पुलिस ने तो उनका पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारे चंबल के अंदर आ गए हैं तुम चाहते क्या हो? करण और बिरजू। करण और बिरजू कोई बकरी के बच्चे नहीं कोटेदार, जिनकी गर्दन में हम रस्सी डाल करके तुम्हारे हवाले कर दें। वैसे काम कितने भी खतरे का हो, कहर सिंह जो भी काम करता है तो सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपया चाहिए? 1 लाख। घबराओ नहीं, तुम तो हमारे दोस्त हो। इस काम के लिए प्रधान से तुम्हें 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, ये करण और बिरजू ये दोनों हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे। गंगवा, ये वही हरामजादा करण है जिसने हमरे हाथों से हमरा शिकार छीना था। साथ में गरीबों का मसीहा बिरजुआ भी है। जाओ चंबल का चप्पा चप्पा छान डालो। अगर दोनों कहीं भी नजर आते हैं तो रस्सियों से बांध कर खसीटते हुए लाकर हमारी नजरों के सामने पेश करो। जाओ गंगवा, जाओ। क्या बताऊं, करण ने तो मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा।